पार्ट 6 विश्वास और भरोसे की परीक्षा। जैसे ही आरुष, रोबो और वह छोटा बच्चा अगली भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई दिशा, एकदम सन्नाटा। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। रोबो ने घबराकर पूछा, हम कहाँ आ गए? ये तो जैसे कोई भूल भुलैया है, कुछ भी तो दिख नहीं रहा। परी की आवाज हवा में गूंजी, यह विश्वास और भरोसे की भूमि। यहाँ आंखें काम नहीं करेंगी, सिर्फ दिल की रोशनी तुम्हें आगे ले जाएगी। आरुष ने गहरी सांस ली और बोला, इसका मतलब है हमें बिना कुछ देखे रास्ता तय करना है। सही समझा, परी ने कहा। यहाँ जो अपने दिल की आवाज सुन सकता है वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन याद रखना, डर तुम्हें पीछे खींचेगा, भरोसा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अंधेरे में एक हल्की सी रेखा चमकी और अचानक एक छोटी सी आवाज आई, अपने कदम भरोसे से बढ़ाओ, रास्ता बनेगा। आरुष ने बच्चा और रोबो का हाथ पकड़ा और बोला, चलो हम एक साथ चलेंगे, डरेंगे नहीं। उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, जमीन ठोस लगी, फिर दूसरा कदम, फिर भी सब ठीक। लेकिन तीसरे कदम पर रोबो रुक गया। अगर नीचे खाई हो तो? आरुष ने कहा। तो भी हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे का सहारा है। उन्होंने फिर से कदम बढ़ाए और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जमीन उनके नीचे बनती चली गई, जैसे अंधेरे में भी कोई जादू काम कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने एक पुल आया, लेकिन यह पुल अधूरा था। एक छोर पर खड़े थे वे तीनों और दूसरे छोर पर एक सुनहरा दरवाजा था। रोबो ने कहा, अब तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन तभी बच्चे ने कहा, शायद हमें छलांग लगानी होगी। रोबो घबरा गया, अरे पागल हो गया है क्या? आरुष ने शांत होकर कहा, अगर भरोसा है तो छलांग लगानी पड़ेगी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दिल में कहा, मुझे अपने ऊपर, अपने साथियों पर और इस रास्ते पर पूरा भरोसा है। और फिर उसने कदम बढ़ा दिया। जैसे ही आरुष ने आंखें बंद कर छलांग लगाई, कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। न जमीन थी, न आसमान, बस हवा थी और उसका दिल, जो तेजी से धड़क रहा था। लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य पुल बन गया हो। रोबो ने चिल्लाकर कहा, आरुष, तुम हवा में चल रहे हो। आरुष ने आंखें खोली और देखा कि वाकई एक चमकदार पुल उसकी हर चाल के साथ बनता जा रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ता, जमीन उसके नीचे खुद बन जाती। उसने पलटकर कहा, डरो मत, तुम दोनों भी आओ, भरोसा रखो। बच्चा बोला, मैं तो चलूंगा, क्योंकि अब मुझे भरोसा है। और उसने भी छलांग लगाई, उसके लिए भी वही पुल बनता गया। अब बारी थी रोबो की। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने भी हिम्मत जुटाई। अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं भी। और वो भी कूद गया, उसके नीचे भी पुल बन गया। तीनों जब पुल पार करके दूसरे छोर पर पहुँचे, तो सुनहरे दरवाजे ने खुद ब खुद खुलना शुरू किया। उस दरवाजे के भीतर एक शांत कमरा था, जहाँ हवा में एक स्वर्णिम लहर फैल रही थी और वहाँ परी मेघना खड़ी थी। उनके चेहरे पर गर्व था। आरुष, तुमने दिखा दिया कि अंधेरे में भी वो रोशनी जल सकती है जो हमारे दिल में होती है। भरोसा सिर्फ खुद पर नहीं, अपने साथियों पर भी रखना सीख लिया है तुमने। यही असली सफलता है। रोबो ने पूछा, क्या अब हम घर जा सकते हैं? परी मुस्कुराई, अब सिर्फ एक आखिरी परीक्षा बची है, सच्चे नायक की पहचान की परीक्षा। उसके बाद तुम अपनी यात्रा पूरी कर सकोगे। फिर उन्होंने आरुष के हाथ में एक चमकता हुआ तारा दिया और कहा, यह तारा अब तुम्हारे दिल के अनुसार चमकेगा। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे होंगे तो यह रास्ता दिखाएगा। अगर तुम डगमगाए तो यह मंद पड़ जाएगा। आरुष ने वह तारा अपनी जेब में रखा और सिर झुकाकर बोला, मैं तैयार हूँ परी जी, मुझे जो भी सिखाना है सिखाइए। बच्चा भी उनके साथ चलने लगा। अब वे तीनों एक रास्ते पर थे, जहां हर कदम पर भरोसे और दोस्ती की ताकत साथ चल रही थी। तभी हवा में एक नया द्वार प्रकट हुआ। यह बाकी सभी द्वारों से अलग था, न ज्यादा चमकदार, न डरावना, बस शांत और गहरा। उस पर लिखा था, अब शुरू होगी अंतिम परीक्षा, सच्चे नायक की पहचान। आरुष ने गहरी सांस ली। चलो रोबो, अब आखिरी सबक का समय है।